मेरा नाम है आरव, मैं क्लास 12th में हूँ और मैं हूँ एक क्लैट एस्पिरेंट। समर वेकेशन आ चुके हैं और क्लैट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रही है। चिंता नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिर्फ आपकी नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है। किसी की भी कंसिस्टेंसी इस टाइम नहीं बन पा रही है, मुश्किल से 1.5 घंटे पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स लेके आया हूँ जिन्हें मैं पढ़ूंगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि मैं इस वीडियो को बनाते टाइम थोड़ा बहुत पढ़ सकूँ, क्योंकि सिर्फ अब यही एक चांस रह गया है मैं वीडियो को बनाते टाइम पढ़ सकता हूँ, क्योंकि और तो मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा। तो टॉपिक ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 टॉपिक है, लिख दिखाता हूँ। ये रहे हमारे कुछ 2-3 टॉपिक्स। सबसे पहले है ओपेक एंड यूएई। इस साल का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि यूएई ने ओपेक से क्विट आउट कर लिया है। दूसरा है लॉजिकल का मॉक, और लास्ट में हम करेंगे मॉक की एनालिसिस जो कि हमने दी थी पिछले संडे। ठीक है, ये हमारी 3 चीज़ है। ये हमारा पीछे ओपेक का नोट्स रेडी है और बाकी पढ़ने बैठेंगे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेटअप बिगड़ा हुआ है, सेटअप का कोई चिंता नहीं है, हमें सेटअप पे भी ध्यान नहीं देना है। पढ़ाई नहीं हो रही है, सेटअप से कोई मतलब नहीं है। चलो पढ़ते हैं ब्लॉग में। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि कौन से टॉपिक हैं जो क्लैट 2027 में पैसेज के रूप में आ सकते हैं, इधर इन जीके और इन लीगल रीजनिंग। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लैट को कलेश बहुत पसंद है, हमेशा लड़ाई में घुसा रहता है। तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है 2000 बहुत सारे सालों से, और उसने अभी तक एक भी पैसेज नाटो पे नहीं दिया। रशिया यूक्रेन का मेन चीज़ नाटो पे ही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो टॉपिक है जो क्लैट में आ सकता है वो है नाटो। सेकंड जो मुझे लगता है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ पे पूछ सकता है, क्योंकि इस साल राघव चड्ढा इज़ इन ट्रेंड दोस्तों। तीसरा है मणिपुर का क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और चौथा G20 का समिट। ये 4 टॉपिक मुझे लगते हैं कि इस साल आ सकते हैं, नहीं भी आए तो भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, मेरा ओपेक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने जीके का पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने भी कर लिया या फिर आपने पहले कर चुके थे तो आंसर दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ ईरान, देन इराक, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। इन चारों में से कौन कौन है आप बताइएगा। Question number 2 is when was OPEC formed, and the last question number 3 is where is headquarter of OPEC located। अगर आप भी इन तीनों क्वेश्चन को बता देते हो तो मतलब कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है आप। ठीक है, चलो सेकंड चीज़ अपने मॉक को देते हैं आज। तो दोस्तों, मैंने ले रखा है लीगल एज का स्टैंडर्ड मॉक सीरीज़, जो कि मुझे 4,000 रुपये में पड़ा था समथिंग। अगर आपको वैसे उसका ओरिजिनल प्राइस कुछ 45 से 4600 रुपये था, बट मुझे डिस्काउंट में 4,000 का मिला था एक कूपन कोड यूज़ करके। अगर आपको भी वो कूपन कोड चाहिए होगा तो ज़रूर से वीडियो में मांग लेना, मैं दे दूँगा। ठीक है, रही बात मॉक की, तो मॉक मैंने आज तक कुछ 10-12 मॉक दिए हैं। पहले का मॉक मेरा अच्छा स्कोर आता था, 75-78 आता था, बट अभी जो मॉक्स हैं उनके स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, 45 to 60 के बीच में रह रहे हैं। और अगर आप भी लीगल एज के मॉक्स को दे रहे हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि लीगल एज के मॉक्स को इस लेवल की बनाई जाती है कि आप उनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं सिक्योर कर सकते। आप 45, 50, 60, अगर आप 70 से 80 के बीच में आ रहे हो, 70 लो कहूँगा मैं, 80 तक आ जाते हो, 80 को टच करते हो, देन यू आर गाइज एक्चुअली गोइंग टू एन NLU थोड़ा सा और मेहनत करने पे, क्योंकि 80 मार्क्स लीगल एज के मॉक्स में बहुत अच्छा मार्क्स होता है। मैं बता रहा हूँ, जीके का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, अगर आप कर दे रहे हो यानी कि बहुत बढ़िया। मेरा लीगल एज में मॉक्स में स्कोर ख़राब आजकल जा रहा है, बट या आई नो आई कैन डू बाउंस बैक। और हाँ, लॉजिकल मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है इस टाइम। लॉजिकल में एनालिटिकल में कर लेता हूँ, बट फाइंडिंग द फ्लॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड strengthening and weakening the argument, I think I get problem in this solving all the stuff, but I know I can do better। और हाँ, अगर आपको भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, या फिर किसी भी और टॉपिक पे कि मैं कौन से मॉक यूज़ करता हूँ, या फिर और कोई भी मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं ज़रूर बताऊँगा।
और ये मैंने अपने भैया के लैपटॉप में धुरंधर देखा था, और लैपटॉप डिस्चार्ज नहीं था, यही चेक कर रहा था। अगर डिस्चार्ज होता तो शाम को मुझे बहुत मार पड़ती। तो मैं वापस से देने लग गया मॉक। मैंने दिया पूरा मॉक, और लेकिन लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि इस मॉक में भी एज़ यूज़ुअल मेरा स्कोर बहुत ही गंदा था दोस्तों। मैं बताऊंगा आगे चल के कितना पाया, बट लिटरली मैं डिसअपॉइंट हूँ। अगर आपको कुछ पता है तो आप बताओ, मैं कैसे मॉक्स का स्कोर बढ़िया कर सकता हूँ लॉजिकल में। हेलो गाइस, ये मैंने मॉक दिया और कितना ही गंदा मार्क्स आ सकता था गाइस। लॉजिकल रीजनिंग का मॉक था। 36 क्वेश्चन में से मैंने 9 स्कोर किया। क्यों? क्योंकि मैंने अटेम्प्ट तो रैंक आया मेरा 2424, एक्यूरेसी 50%। 12 क्वेश्चन सही था, 12 गलत, और 8 मैंने अनअटेम्प्ट किए। लॉजिकल रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। अगर किसी को आ रहा है तो प्लीज़ बताओ गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए। मतलब गाइस, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं ये बुक पढ़ रहा था आज, जिससे मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ सके। 6 स्पीड दैट स्मार्ट स्टूडेंट डोंट टेल यू। बट पढ़ते पढ़ते गाइस, मुझे क्या दिखा यार, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ये क्या है? क्यों क्यों आरसीबी जीत गई 2 साल लगातार फाइनल? मतलब एक टाइम था जब जब हमारी टीम का दबदबा होता था। आज ये जीत रही है 2 बार फाइनल। अब तो स्कूल में जीना दुश्वार हो जाएगा। देखो क्या टाइम था वो। इस व्लॉग में इतना ही दोस्तों। मुझे पता है कि मैंने अभी मॉक एनालिसिस नहीं किया है, और मैं इस मॉक एनालिसिस को नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है गर्मी से। आज तो लाइट भी नहीं है, तो फिर नहीं चल रहा है हमारा एसी कूलर पंखा कुछ भी। तो मैंने मॉक एनालिसिस कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ लैपटॉप को बंद करने, और अब होगी पढ़ाई कल। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, अगर आपको मॉक एनालिसिस सीखना है, अगर आपको जानना है मैं कौन से मॉक्स देता हूँ, या फिर कोई भी डाउट है, तो आप वीडियो के नीचे पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि दूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।